पहली शंका। पूज्य सद्गुरु श्री के चरणों में अनंत वंदन। श्रीमद् जी के पत्रांक नंबर 917 में चतुरांगल है दृग से मिल है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, काइंडली रिक्वेस्ट टू क्लैरिफाई। अनंत वंदना, शांतिलाल मेहता, नई मुंबई। परम कृपालु देव ने वचनामृत के 917वें पत्र में चतुरांगल है दृग से मिल है, एक छोटी सी पंक्ति में अनादिकाल से परिभ्रमण हो रहा है, उस परिभ्रमण से मुक्त होने का सरल सहज उपाय बताया है। और ये कहा, परम कृपालु देव के मूल शब्दों को यदि पढ़े, આજે દશા આદિ સંબંધી જે જણાવ્યું છે અને બીજ વાવ્યું છે તેને ખોતરશો નહીં, તે સફળ થશે। ચતુરાંગલ है દ્રગ से मिल है એ આગળ પર સમજાશે। આ શ્લોક વાંચતા અમને હજારો શાસ્ત્રનું ભાન થઈ તેમાં ઉપયોગ ફરી વળે છે। सत्य की जो प्राप्ति है वह सुनकर के नहीं होती, देख कर के होती है। इसलिए श्रवण से दर्शन की यात्रा यह मुक्ति के मार्ग की यात्रा है। परम कृपालु देव ने ये जो 4 अंगुल की यहाँ चर्चा की है, 4 अंगुल का अर्थ सीधा सा इतना है कि कान और आँख के बीच में ये 4 उंगलियों का अंतर है। ये कान और आँख के बीच जो 4 उंगली का अंतर है, बस सत्य उतना ही दूर है। कान को इसलिए लिया क्योंकि हमने तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को कान से बहुत सुना, श्रवण बहुत किया, मगर स्वयं की दृष्टि से तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि के केंद्र बिंदु चैतन्य तत्व को दृष्टि में न लिया। सुन करके सिर्फ प्यास बढ़ती है, सुन करके प्यास छिपती नहीं है, क्योंकि सुनना होता है विकल्प से, और विकल्प तो ऐसे है जैसे अग्नि पर घी डालना। पहले से ही विकल्प थे और विकल्प हुए। पहले क्षणिक के विकल्प थे, अब नित्य के विकल्प हुए। पहले अधर्म समझकर विकल्प हो रहे थे, अब धर्म समझकर विकल्प हो रहे हैं। इसलिए परम कृपालु देव ने श्रवण से दर्शन की यात्रा के लिए यहाँ कहा कि कहीं पर भी दूर नहीं जाना है। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा करते हैं कि दूर जाकर के सत्य प्राप्त नहीं होता है। जो कान से सुना, ये सुने हुए शब्दों को सुनते सुनते ऐसी दशा प्रकट हो जिन जीवों को तीर्थंकर भगवान के समोसरण में
तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते जो चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, यह सुना वास्तव में सुनते सुनते नहीं होती। वाणी का सुनना होता है, मगर वाणी सुनते सुनते वो शब्द के भाव को समझते हैं। ये शब्द जो कान में टकराते हैं, ये टकराते हुए शब्द जिस कान के परमाणु के साथ, कर्ण प्रदेश के साथ टकराते हैं, फिर भी भीतर में ये भेद विज्ञान चलता है। ये भेद विज्ञान ही एक समय ऐसा आता है कि विकल्प से निर्विकल्प का कारण बनता है। आंख से देखना, कान से सुनना नहीं। यहां पर जो देखने के लिए कहा वह भी चक्षु इंद्रिय से नहीं, श्रद्धा के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग किया, इसलिए सम्यक दर्शन कहा। सम्यक श्रद्धा भी कह सकते थे, मगर सम्यक दर्शन कह करके ये बताना चाहते हैं कि देखना मोक्ष के मार्ग में स्वयं ही देख करके यात्रा करता है। सुना बहुत है, मगर सुनने से शांति नहीं मिलती। यदि तुमने स्विट्जरलैंड के बारे में बहुत कुछ सुना हो, अमेरिका के बारे में बहुत सुना हो, कश्मीर के बारे में बहुत सुना हो, ये सुना हुआ और फिर जब वहां पहुंच करके तुम दर्शन करो, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। वह सुनना जो है, वह सुनने में तुम तृप्त नहीं हुए, इसलिए तो ये इंतजाम होता है। पूरी दुनिया में ये जितने भी हवाई जहाज चलते हैं, ये क्या है कि यही कि सुना है, एक देश में रहते हैं और दूसरे देश में जाते हैं। भारत के लोग इस आस में अमेरिका जाते हैं कि वहां पर शांति मिलेगी, मगर अमेरिका के लोग जितने परेशान और तड़प रहे हैं दुख से, वे भारत की और यात्रा करना चाहते हैं। सारे जगत में ये सब एक दूसरे जगह पर यात्रा करना क्यों चाहते हैं? ये सुना है, सिर्फ सुना। वहाँ का सौंदर्य ऐसा है, वहाँ की महिमा कान से सुनी, मगर जब आँख से देखे तो पता चले कि वहाँ पर भी कुछ भी नहीं। वहाँ पर भी दुख और है। जहाँ मैं था वहाँ पर भी इतना दुख नहीं था। परम कृपालु देव श्रवण से दर्शन की यात्रा बताते हैं। इसलिए 917वें इस पत्र में परम कृपालु देव ने शास्त्रों के ज्ञान पर जोर न देकर के दृष्टि पर जोर दिया। तुम्हें जीवन में ऐसा कुछ दिख जाए कि देख करके ही तुम क्षणिक के बोध के बल पर तुम नित्य चैतन्य तत्व के दर्शन कर सको। ऐसे दर्शन, और ये दर्शन जिन्हें हुए वे सम्यक दृष्टि, वे ज्ञानी हैं, वे ही समझदार हैं। मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। छोटी सी कहानी बचपन में पढ़ी थी। शेर की कहानी है। बूढ़ा हो गया था शेर। शिकार करने के लिए शरीर में शक्ति नहीं थी, मरने की तैयारी थी। उसने सोचा कि अब शिकार कैसे करूं। जा तो सकता नहीं जंगल में कहीं पर भी। एक उपाय है कि मैं जंगल में ये घोषणा कर दूं कि मैं बीमार हूं, और इतना बुरी तरह से बीमार हूं कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यह सूचना सारे जंगल के सभी जानवरों को दे दूं, और फिर जानवर आएंगे ये समझ करके कि शेर तो चल भी नहीं सकता। जैसे ही वे यहां आएंगे मैं उन्हें खा जाऊंगा, उन्हें अपना शिकार बना लूंगा। यह समाचार देकर के शेर गुफा के अंदर चला गया। सभी प्राणियों को यह समाचार मिले। एक एक करके प्राणी आते गए। देखा कि शेर बाहर नहीं है, शेर गुफा में है।
गुफा में गए और शेर ने उन प्राणियों को शिकार बना लिया। दूसरा प्राणी गया कि उसे भी शिकार बना लिया। जो भी गया वहां मर गया, शेर के द्वारा खाया गया। एक दिन लोमड़ी का नंबर आया। लोमड़ी भी गई कि कैसे समाचार है, लाओ मैं जाकर के देखूं शेर की हालत कैसी है। गई वहां गुफा के दरवाजे पर, वहां पर बाहर ही खड़ी रही, अंदर न गई। शेर को पता चल गया कि लोमड़ी आई है। शेर ने लोमड़ी से कहा, अंदर आ जाओ। वहां बाहर क्यों खड़ी हो? आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। लोमड़ी ने वहीं से पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, मगर शेर ने कहा कि बाहर से तबीयत पूछते हैं, अंदर आओ। और लोमड़ी ने शेर से कहा, मैं अंदर नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझसे पहले भी और प्राणी यहां अंदर आए हैं और मैं ये निशान को देखती हूं, पैरों के निशान, जो निशान ये बताते हैं कि वे प्राणी अंदर तो गए हैं मगर बाहर नहीं निकले हैं। इससे मैं समझ सकती हूं कि तुमने किसी भी प्राणी को छोड़ा नहीं है बाहर आने के लिए। वो निशान को देख लिया। समझदार थी कि जो गया वो वापिस नहीं आता। जो ये समझ जाता है कि जो गया वो वापिस नहीं आता, बस वही समझदार है। बाकी मूर्ख है। और सम्यक दृष्टि वह है जिनमें यह समझ आ गई कि एक बार यह समय गया वो वापिस नहीं आता। एक बार यह मनुष्य भव गया कि फिर वो वापिस नहीं आता। और वर्तमान में ये जो परमात्मा की वाणी ये सुन रहा हूं, ये वाणी का सुनना ये गया, फिर वाणी तो बहुत बार सुनने को मिलेगी, मगर ये जो वर्तमान में तत्व विचार और चिंतन चलता है, ऐसा चिंतन नहीं चला। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा चिंतन ऐसे चले, क्षणिक के बोध के बल पर सुन करके ही तृप्त मत होना। 1 घंटे के लिए बैठा और सुन लिया, ऐसा नहीं। सुनते सुनते ही तत्व विचार, सुनते सुनते तत्व विचार हो। ऐसा तत्व विचार तुम शरीर को इतने दूर ऐसे देखो, कान में वाणी सुनाई दे रही है मगर तुम्हें भेद विज्ञान हो। सिर्फ इतना कि ज्ञान में जानना हो रहा है, सुनना नहीं हो रहा। ये सुनकर के अनुभूति कैसे होती है? ये सुनना नहीं, मात्र जानना हो रहा है। तुम्हारा सुनने के साथ में संबंध ही कट जाए। सिर्फ जानना हो रहा है, और जानने वाला ये कौन? ये सुनने वाला है, वह जानने वाला नहीं। जानने वाला है, वह सुनने वाला नहीं। परम कृपालु देव ने संक्षिप्त में यह समझदारी से बता दिया। 4 अंगुल की दूरी है। और ज्ञान दीपकों को मैं यही कहता हूं, बार बार जो 4 बजे का समय देता हूं मैं, वह भी ऐसा ही है। बस मोक्ष का मार्ग उतना ही दूर है, 4थे गुणस्थान तक का मार्ग ये दूर है। और मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था 4 अंगुल दूर है, उसका भाव भी मैंने आपको बताया था। ये 4 अंगुल से पार ऐसा जो ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, ये 4 अंगुल दूर है। ये चारों से पार होकर के एक न्यायक देव का आश्रय। इसलिए परम कृपालु देव ये कहते हैं, चतुरांगल है दृग से मिल है। सुन करके नहीं मिलता, वह देख करके मिलता है। इसलिए अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने कहा, इसलिए मैं नहीं मानता कि मैं न्यायक देव हूं।
तुम अभी जो मानते हो ये सुनकर के माना है, और पूरी दुनिया तुम्हें विश्वास करने को सिखाती है, विचार करने को नहीं कहती। जहां पर भी धर्म के नाम पर सभी लोग यही तो कहते हैं, विश्वास करो, विश्वास करो। वितरागी परमात्मा परम कृपालु देव ये कहते हैं, विचार करो, सुनकर के विश्वास मत करो। 7 नरक है, विश्वास नहीं करना। 16 स्वर्ग है, ये विश्वास नहीं करना। ये विश्वास तुम्हारा झूठा होगा। करो, तुम शास्त्र पढ़ करके विश्वास करो, मगर ये विश्वास तब तक झूठा होगा जब तक तुमने ये न माना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, तब तक वो विश्वास झूठा है, वो बनावटी है। पांडित्य का प्रदर्शन है कि मैं सब जानता हूं, नरक 7 होते हैं। सब जगह नरक और स्वर्ग की कल्पना अलग अलग है। नरक की कल्पना यहां पर अलग प्रकार से है, और देशों में देखो वहां नरक की कल्पना अलग प्रकार से, स्वर्ग की कल्पना यहां अलग प्रकार से। कहीं और देशों में देखो, सब जगह सभी धर्मों में स्वर्ग की कल्पना अलग अलग प्रकार से की। कहीं यह बताया कि स्वर्ग जो है वो स्वर्ग इतना एयर कंडीशनड है, वातानुकूलित है, और कहीं ऐसा बताया कि स्वर्ग में तो इतनी गर्मी है। ठंड के जो प्रदेश है वहां पर ऐसा बताया कि स्वर्ग में जाओगे जहां ठंडी, वहां सर्दी सहन नहीं करनी पड़ेगी। यूरोप के देशों में ऐसे बहुत से मत है जो ये मानते हैं कि यदि जीवन में तुमने पाप नहीं किए तो तुम गर्म प्रदेशों पर पैदा होगे, उसी को स्वर्ग कहते हैं। हम गर्मी में रहते हैं, हमें कहा कि तुम ठंडे प्रदेश में रहोगे, स्वर्ग को भोगोगे। ये सब सुना सुनाया हुआ है, ये श्रद्धा नहीं है। सत्य यह है कि चैतन्य तत्व की श्रद्धा होती है तब स्वर्ग और नरक की श्रद्धा होती है, यह मान करके कि स्वर्ग और नरक में मैं गया ही नहीं हूं। यह श्रद्धा स्वर्ग और नरक की श्रद्धा है। सुनता है स्वर्ग है, नरक है, मगर मैं कहां गया? दुख भोगा किसने नरक में और सुख भोगा किसने स्वर्ग में? वो भेद विज्ञान से इस सत्य को समझता है। इसलिए परम कृपालु देव ये कहते हैं, चतुरांगल है दृग से मिली है। देखने से मिलेगा, सुनने से नहीं मिलेगा। और उसके लिए ये चैतन्य तत्व विचार। दूसरी शंका, जय जिनेन्द्र गुरुदेव। परम कृपालु देव रचित मोक्ष माला शिक्षा पाठ 101 स्मृति में रखने योग्य महावाक्यों। पहला, एक भेदे नियम एज आ जगतनो प्रवर्तक छे। एक भेद से नियम ही जगत का प्रवर्तक है, यह समझाने की कृपा कीजिए। मीता शाह, ह्यूस्टन, यूएसए। परम कृपालु देव ने शिक्षा पाठ में 101 नंबर पर ये स्मृति में रखने योग्य ये चंद वाक्य कहे हैं। उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक भेदे नियम एज आ जगतनो प्रवर्तक छे। भेद का अर्थ है अपेक्षा। एक अपेक्षा से नियम यही इस जगत के प्रवर्तक का कारण है, वही इस जगत का प्रवर्तक है। नियम को जगत का प्रवर्तक कहा, इसके पीछे परम कृपालु देव का भाव है। ईश्वर कर्ता नहीं है,
वस्तु स्वरूप का सिद्धांत बताने के लिए ये कहा। ईश्वर को कर्ता नहीं मानना, सिद्धांत में कहीं पक्षपात नहीं होता, सिद्धांत सभी के लिए एक समान है। परम कृपालु देव ने ही आत्मसिद्धि शास्त्र में ये लिखा है, फलदाता ईश्वर तणी एमा नथी जरूर, कर्म स्वभावे परिणमे थाय भोग थी दूर, ते भोग्य विशेषना स्थानक द्रव्य स्वभाव, गहन वात छे शिष्य आ कही संक्षेपे साव। बस इसी में नियम की बात आई, स्वभाव की बात आई। वस्तु का जो स्वभाव है उस स्वभाव में पक्षपात नहीं होता, और इसलिए तीर्थंकर परमात्मा हो, वहां पर भी स्वभाव में पक्षपात नहीं होता। केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अनंत चतुष्टय के धनी है, फिर भी अघाती कर्म का उदय बाकी है। महावीर भगवान का अघाती कर्म का उदय अल्पकाल था, आदिनाथ भगवान का अघाती कर्म का उदय लंबे काल तक था। कर्म के सिद्धांत की जो प्रकृति का जो स्वभाव है, वो स्वभाव सभी के लिए एक समान है। इसलिए श्रेणिक राजा वर्तमान में नरक में है, नपुंसक है। वर्तमान में सम्यक दृष्टि नपुंसक, सिद्धांत नहीं बदल जाएगा, सिद्धांत सभी के लिए एक समान रहता है। सातवें नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत पलट नहीं सकता कि अरे ऐसे पापी को सम्यक दर्शन क्यों। सातवें नरक के नारकी को सम्यक दर्शन हो सकता है, और सिद्धशिला पर जो है ऐसे निगोदिया को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वो ये बताते हैं कि स्वभाव में कहीं पर भी ये पक्षपात नहीं है। यदि पुरुषार्थ है तो अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और पुरुषार्थ यही कि मेरा स्वभाव क्या है। विभाव और स्वभाव के बीच भेद विज्ञान, ये परम कृपालु देव के इस वाक्य को समझने का भाव है। नियम को समझो, ये त्रिकाल सिद्धांत है। विज्ञान के जो सिद्धांत है वो दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। समय सार हजारों वर्षों के बाद भी पुराना नहीं होगा। ये चैतन्य ये भक्ति जो गाते हैं, सुनते हैं, ये हजारों वर्षों तक पुरानी नहीं होगी। ये स्वरूप है, ये सिद्धांत है, ये वस्तु की व्यवस्था ऐसी ही है। ये चैतन्य स्वरूप एक भेदे नियम एज आ जगतनो प्रवर्तक छे। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे कि प्रत्येक परमाणु ईश्वर है, जड़ भी ईश्वर है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित हो रहे हैं। इसमें हमारा कहीं कर्तृत्व नहीं। और ये तत्व विचार, ये जागृति, ये तत्व विचार चले कि विश्व की व्यवस्था, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। ये सत्य घटना है। एक बार मैं प्रदेश के एयरपोर्ट पर था, भारत की ओर आ रहा था। विमान में बैठने की तैयारी थी। अनाउंसमेंट हो रहा था कि थोड़ी ही देर में बोर्डिंग शुरू होगा। मुझे पेशाब जाना था। सोचा कि विमान में जाकर के ही पेशाब कर लेंगे, मगर सोचा कि इतनी भीड़ है, बोर्डिंग करने में
विमान में अंदर जाने में कितना समय लग जाएगा। एक काम करता हूं, यहीं पर ही एयरपोर्ट पर मैं पेशाब करके आता हूं। मैं गया, चलते चलते जा ही रहा था कि फिर वो आवाज कि ये आखिरी कॉल है, जल्दी से अब बोर्डिंग पूरा होने जा रहा है, जल्दी से आ जा। मैं तो जा रहा था, मगर जाते जाते मुझे ये विचार चला था, यदि ये मूत्र के परमाणु इसी देश में यहां पर ही रहने होंगे तो फिर वे विमान में कैसे जाएंगे? वो विमान में जा ही नहीं सकते। मगर अभी तो मैं पहुंचा भी नहीं था, शौचालय तक पहुंचा नहीं, और फिर ये अनाउंसमेंट हुआ। मैं वापस आ गया, मैं वापस आया। ये विचार चला कि नहीं, इन परमाणुओं को अब विमान में ही जाना है, एयरपोर्ट पर नहीं। वहां जब पहुंचा तो पता चला कि ये जो अनाउंसमेंट हो रहा था वो किसी दूसरी फ्लाइट का अनाउंसमेंट था, मेरी फ्लाइट का नहीं था। फिर मैं गया कि चलो अभी समय है, तो अंततः मैंने उसी शौचालय में एयरपोर्ट पर पेशाब किया। मगर ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले ये विकल्प आया कि विमान में जाओ, फिर ये विकल्प आया शौचालय में जाओ, फिर ये विकल्प आया विमान में जाओ, फिर ये विकल्प आया शौचालय में जाओ, ये सब विकल्प व्यर्थ है। सत्य यही है, वस्तु का स्वरूप यह है कि उन परमाणुओं को वहीं पर ही जाना था, मेरे विकल्प उनमें कहीं पर भी नहीं। परमात्मा ने, भगवान ने बहुत भला कर दिया, अच्छा कर दिया। वो विमान का अनाउंसमेंट किसी और विमान का था। इतने छोटे से परमाणु में भी इतनी स्वतंत्रता। इसलिए तो कहता हूं, एक एक परमाणु जो सांस मैंने यहां ली और यहां पर, ऐसा बहुत बार हुआ, बहुत बार। इतने परमाणु यहां, इतने परमाणु यहां, ऐसा ही विचार चलता। मुंबई की लोकल ट्रेन में जब मैं यात्रा करता तब ऐसे ही विचार चलता। पसीने से इतने लथपथ हो जाते, पूरे शरीर पर इतना पसीना, कपड़े भी गीले हो गए, यहां पर ललाट पर पसीना इतना। तो ऐसे ही पसीने को पोंछते समय कुछ पसीने के परमाणु नीचे गिरते और कुछ परमाणु कपड़े पर, कपड़ा गीला होता, ये कपड़ा गीला होता और कुछ परमाणु ऐसा पहुंचने गया कि वहां कुछ परमाणु वहां नीचे गिरे। उन परमाणु को नीचे ही गिरना, इन परमाणु को कपड़े पर आना, इतने एक एक, और मेरे विकल्प वहां कहीं पर भी काम में नहीं आते। ये द्रव्य की स्वतंत्रता, ये द्रव्य की स्वतंत्रता को जो समझे वह ये समझे कि भूकंप में पूरी इमारत तो गिर जाती है, एक दर्पण बच जाता है। ये सिद्धांत कोई रोक नहीं सकता। दर्पण को फूटना नहीं है, टूटना नहीं है। वो मकान गिर गया मगर दर्पण न टूटा। और ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिन्हें हमें समझना है। हमें समझना है कि अनंत बार ये देह रूपी मकान गिरा मगर ज्ञान दर्पण न टूटा। ये ज्ञान दर्पण की जागृति, ये नियम है, ये सिद्धांत है। नियम सबके लिए समान है। सारे जग में सभी के लिए नियम समान है, नियम में पक्षपात नहीं होता। इसलिए तो मैं पिछले कुछ दिनों से ज्ञान दीपकों को कहता हूं, इतने ज्ञान दीपक कतार में है, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक होने के लिए जगह नहीं है। अब मैंने आप सबको यह सूचना देना चाहा कि जो नियमित रूप से साधना करते हैं बस वे ही ज्ञान दीपक रहेंगे। उनमें फिर यदि नियमित रूप से ये सत्संग नहीं सुनते हैं, फिर मेरे परिवार के लोग भी होंगे, कोई पक्षपात नहीं होगा। मेरे परिवार के लोग होंगे
तो भी पक्षपात नहीं होगा, उनका नाम भी निकाल देंगे। ये नियम है, नियम में कोई भी पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि ऐसे विरले, ऐसे प्यासे जो तड़प रहे हैं और वो कतार में रहे, और सिर्फ मेरे परिवारजन होने के कारण वे झूठा नाम यहाँ पर रजिस्टर में रखे, ये नहीं चलेगा। नियम सबके लिए समान होगा, सत्य के लिए कोई भी पक्षपात नहीं। मेरी भावना यह है कि सभी ज्ञान दीपक, ऐसे प्यासे ज्ञान दीपक वंचित न रहे, सिद्धांत सबके लिए समान रहेगा। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सभी ज्ञान दीपकों के रिपोर्ट आएंगे, जिनके नहीं आएंगे उनके नाम निकाल देंगे, क्योंकि कतार में इतने इंतजार कर रहे हैं, जो इतने सिंसियर है, उनका नाम पहले रहना चाहिए। इसलिए आज से ज्ञान दीपकों को मैं सूचना दे दूं कि आपके यहां पर जो सुनते हैं, आपका नाम यहां पर रजिस्टर में, आपकी आज से अटेंडेंस शुरू हो गई है। 7 दिन में कम से कम 5 दिन तो आप अनिवार्य रूप से यहां पर सुनेंगे। कम से कम 2 दिन की छूट मिलेगी, वह भी आपने अनुमति ली होगी, तो नियम सबके लिए एक समान रहेगा। क्योंकि मुझे अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाना, मैं आपको पहले कह चुका हूं। मुझे बोझ लगता है ये तो ऐसे ऐसे विरले के लिए। यहां पर माँ बाप को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को लेकर के वन में नहीं जाने वाला। मैं तो ज्ञान दीपक, जलते ज्ञान दीपकों के साथ रहूंगा, वन में रहूंगा तो भी। इसलिए थोड़े दिन पहले ही मुझे किसी ने कहा, खास करके स्त्रियों के लिए, कि हमें भी तो थोड़े लक्षण बताइए। मुनिराज का वर्णन तो आपने बहुत किया। स्त्री के लिए आर्जिका का क्या नियम होता है? स्त्री मुनि तो नहीं होती, मगर स्त्री आर्जिका होती है। आर्जिका क्या करती है? उनके कितने मूलगुण होते हैं? वह कहाँ रहती है? उनका गुणस्थान कौन सा? उनकी परिणति कैसे? उनके नियम, संयम किस प्रकार के होंगे? उस पर भी मैं आपको आगामी दिनों में बताऊंगा। मैंने पूरी तैयारी की है उसके लिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए भी इतनी आपके अंतर में प्यास है, इतनी थकान लगी है। सत्य के लिए अब कोई पक्षपात न होगा, नियम सबके लिए एक समान होगा। इसलिए 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में यदि आपके रिपोर्ट नहीं आए, या फिर प्रत्येक सत्संग में आपकी उपस्थिति न रही, या फिर यहां जो आप कैमरे पर कैमरा चालू करके सत्संग से पहले भी बैठते हैं, कुछ लोगों को देखता हूं इधर उधर किचन में कैमरा रखा है, कुछ लोग हैं बिना कपड़े के ऐसे बैठे हैं, कुछ लोग हैं ठीक तरह से कपड़े भी नहीं पहने। मैं उनको यहाँ से, मैंने मोटा भाई को बोल दिया कैमरा बंद कर देना, और अगली बार से उनको यहाँ मीटिंग में ज्वाइन मत होने देना। ये नियम सबके लिए एक समान होगा। मैं स्वरूप के मामले में जितना दृढ़ हूं, उतना ही मैं आपको बता दूं, चारित्र के लिए, सदाचार के लिए उतना ही नियम का पालन होगा। कोई पक्षपात न होगा। और मैंने ऐसे ज्ञान दीपक देखे हैं। जब मैं आपसे ये कहता हूं मैं मुनि होऊंगा, इस देह में से आत्मा निकले तब देह पर वस्त्र का परिग्रह न होगा, एक धागा भी न होगा। ये मैं अभी से आपको कहता हूं। मैं इतना तो जानता हूं, इसे भविष्यवाणी समझ लो। इतना तो मैं आज देखता हूं। वो जो चतुरांगल, वो देखना, इतना मैं देखता हूं। जब देह छूटेगा तब देह पर धागा न होगा, वन विहारी मुनि होगा। और मैंने ये भी देखा ऐसे ज्ञान दीपकों को जो देह छोड़ते समय गृहस्थ न होंगे, वे आर्जिका होंगे। भले ही आज तुम्हारी स्थिति कैसे भी है, तुम आओगे,
आज भले तुम परदेश में हो, तुम स्वदेश में आओगे। आज भले तुम प्रभाव में हो, तुम स्वभाव में आओगे। मगर थोड़ा मेरा साथ दो, सिर्फ थोड़ा मुझे समझो। मैं जो 2-4 बातें, एक सीधी सादी साधारण बातें आपको कहता हूं, बस उतना पालन करो। नियमित रूप से आपका नित्यक्रम करो, समय पर सत्संग को सुनने बैठो, पूरा सत्संग को सुनो, समय पर आपका साधना का रिपोर्ट भेजो, समय पर आपको तत्व विचार सुनने के लिए बैठो, और फिर सुनकर के आपको अंतर में जिज्ञासा होती, शंका होती, शंका पूछो। वरना एक एक ज्ञान दीपक के साथ इतना समय क्यों बिताता? मैं प्रत्येक ज्ञान दीपक को इतना ही महत्वपूर्ण समझता हूं, इसलिए मैं 1-on-1 मीटिंग के लिए मिलता हूं। एक एक जहां तुम अपनी समस्याओं को अंतर में, जो भी तुम्हें परेशानी हो, उसे व्यक्त कर सको। थोड़ा यदि तुमने मुझे समझा, फिर ये यात्रा होगी। और मैं तो सबके लिए एक समान, मैंने कहा ना, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नजदीक का नहीं, कोई दूर का नहीं, कोई देसी नहीं, कोई परदेसी नहीं। इसलिए आप देखते हो ना, ऐसे ऐसे करोड़पतियों को, जिनका नाम ज्ञान दीपकों में से निकाल दिया, और छोटे से गांव के मजदूर, ऐसे खेत में काम करने वाले, उनका नाम जोड़ दिया। रुचि वाला जीव है ना, रुचि है तो उनका नंबर पहले लगेगा। बाकी भले भोगों में पड़े, बाकी भले ही धन कमाने के पीछे भागे, मुझे रहना कितना यहां। मैं तो इतने लंबे काल के बाद में आपके सामने इस कुर्सी पर आया, थोड़े दिन यहां हूं, पता नहीं फरवरी महीने में यहां हूं। ये ज्ञान दीपक सब आए हैं और भी आ रहे हैं, पता नहीं फिर कब कहां चला जाऊं। मुझे रहना कितना यहां, इसलिए मैं सत्य के साथ पक्षपात नहीं कर सकता, इसलिए मैं नियम के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। परम कृपालु देव ने यही कहा, जगत जो चलता है वह नियम से चलता है। यहां बिना नियम का कुछ भी नहीं है। वस्तु का स्वरूप है, जीव सदा जीव रहता है, जड़ सदा ही जड़ रहता है। ये नियम है, नियम कभी नहीं बदलता। तीसरी शंका, પૂજ્ય ગુરુદેવ, મારો એક પ્રશ્ન છે। આત્માના અનંત ગુણ છે, તેમાં 2 ગુણ મુખ્ય છે। પહેલો ચૈતન્ય, સ્વ પર પ્રકાશક, સ્વ અને પરને પ્રકાશ કરે છે, એટલે કે દેખે છે। બીજો ગુણ જ્ઞાન છે, જે જાણે છે। અને આ બંને ગુણ, દેખવું અને જાણવું સ્વતંત્ર છે। તો એક સાથે એક દ્રવ્ય, એક જ દ્રવ્ય આત્મામાં છે, તો આ 2 ગુણ એકબીજા સાથે એક થઈ કઈ રીતે આત્મદ્રવ્યમાં અનુભવમાં આવે તે સમજાવવાની કૃપા કરો। શ્રેયાસ શાહ, एंटवर्प, बेल्जियम। सबसे पहले थोड़ा स्पष्ट करो, आत्मा के जो 2 गुण कहे, पहला चैतन्य और दूसरा ज्ञान, इसे ठीक तरह से समझे। चैतन्य और ज्ञान ये अलग अलग गुण नहीं है। जो दर्शन और ज्ञान है, उन दोनों को एक शब्द में चैतन्य कहते हैं।
जानना और देखना यह चैतन्य का ही परिणमन है। चैतन्य एक शब्द में कहा, मगर है दोनों में, जानना और देखना दोनों। इसलिए आपने सुना हो चैतन्य की पर्याय को चेतना कहते हैं। और चेतना दो प्रकार की होती है, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। ज्ञान चेतना जो पदार्थ का विशेष प्रतिभास, और दर्शन चेतना जहां पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होता है। मगर दोनों ही है चेतना, जो चैतन्य के ही ये दोनों भेद है। अब दोनों आत्मा में एक साथ में रहते हैं, मगर एक दूसरों के साथ में एक होकर के नहीं रहते। जानने का कार्य अलग है और देखने का कार्य अलग है। इसलिए तो केवल दर्शन अलग है और केवल ज्ञान अलग है। इसलिए तो दर्शनावर्णी कर्म अलग है और ज्ञानावर्णी कर्म अलग है। प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। यहां एक गुण दूसरे गुण के साथ मिलकर के काम नहीं करता, अपने में रह करके। एक गुण का दूसरे गुण में रूप होता है, मगर एक गुण दूसरे गुण में चला नहीं जाता, मिल नहीं जाता। क्योंकि अगुरु लघुत्व नाम का एक गुण है प्रत्येक द्रव्य में। वो अगुरु लघुत्व गुण का कार्य ही यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता, एक गुण दूसरे गुण में नहीं मिलता, और द्रव्य के अनंत गुण बैर बिखेर होकर के अलग अलग नहीं हो जाते। ये जो तीनों व्यवस्था, पहली एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता, दूसरी एक गुण दूसरे गुण में नहीं मिलता, और तीसरी अनंत गुण बैर बिखेर होकर के अलग अलग नहीं हो जाते। ये जो ज्ञान और दर्शन, यहां दर्शन का अर्थ वो सम्यक दर्शन वाला दर्शन मत समझना, क्योंकि सम्यक दर्शन का संबंध जो है वो श्रद्धा गुण के साथ है, दर्शन गुण के साथ नहीं है। और एक बात कि आत्मद्रव्य में जो अनुभव में आना, तो जो सामान्य प्रतिभास होता है वो तो पता भी नहीं चलता। वो जो अनुभव में आता है वह ज्ञान आता है। इसलिए ज्ञान को मुख्य करके कथन किया। इसलिए दर्शन से ज्ञायक तक नहीं, ज्ञान से ज्ञायक तक कहा। ज्ञान से ज्ञायक तक। चैतन्य तत्व ज्ञान से ज्ञायक तक। यदि ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचा जा सकता है तो ज्ञान ही कहते, चैतन्य 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 ये क्यों कहते हैं? ये भक्ति जो गाते उसमें ज्ञान 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 यही गुणगान गाते। चैतन्य कहने का कारण यह है कि ज्ञान से पूर्व भी दर्शन हुआ है। वो ज्ञान से पूर्व दर्शन हुआ है, ये दोनों आत्मा के स्वभाव है। इसलिए उपयोग में कहा ना, उपयोगो द्विविधम, उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये स्वभाव की बात है, ये शुद्धता की बात है। स्व पर प्रकाशक ज्ञान स्व को जानता है, पर को जानता है। ऐसा जो ज्ञान का स्वभाव है, अनुभव में क्या आता है? अनुभव में भगवान आत्मा जब अनुभव में आता है, ज्ञान में जब ज्ञान जानने में आता है, तब ऐसी दशा प्रकट होती है कि निराकुलता होती है। निराकुलता होने से उस निराकुलता को ही आनंद कहा। उसका थोड़ा सूक्ष्म स्वरूप समझे। जो तत्व विचार चलता है, भेद विज्ञान चलता है, जो भी ज्ञेय जानने में आए, तुम्हारे अंतर में ये विचार चला। ये जिंदगी तुम्हें एक सपने की भांति दिखाई देती है, ये दिखाई दिया। ये देह देह के संयोग सब एक स्वप्न है।
फिर भी देह को तुम देखते हो, देह का तुम निरीक्षण करते हो। जब तुम देह को देखते हो तब ये विचार चलता है कि देह ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, मगर ज्ञान में देह नहीं, ये विचार चल रहा है। अब ये जो विचार चल रहा है, अब ज्ञान में देह है ही नहीं, ज्ञान में देह है ही नहीं, ज्ञान में देह है ही नहीं। वह रचना किसकी, वह रूप किसका, उस अवस्था में फैला कौन? बस होना है, फैलना और सिकुड़ना ये भी कहने की बात है। अवस्थाओं में फैलना, यहाँ फैलना हो रहा है, यहाँ सिकुड़ना हो रहा है। फैलना और सिकुड़ना ऐसा नहीं, वहाँ स्वभाव की अनुभूति है। फैलना और सिकुड़ना नहीं, उसका भाव थोड़ा समझो। आग निरंतर पलटती रहती है। जलती हुई ज्योति को देखो, आग, और उस आग बढ़ी और फिर आग कम हुई, ज्योति फिर डोलती है, कभी ज्यादा होती कभी कम होती। ये विस्तार और संकोच तो होता है ना ज्योति में, ये विस्तार संकोच होता है। फिर भी जब तुमने आग में हाथ डाला तो विस्तार और संकोच का विकल्प नहीं, गर्म है, बस इतना तुमने आग का अनुभव किया। विस्तार और संकोच का नहीं, अग्नि की उष्णता का। बस ऐसे ही जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का संकोच, यह नहीं, ज्ञान की सत्ता, ये ज्ञान स्वभाव, यही मैं। अभेद इसे कहते हैं, ज्ञान की सत्ता। और जहां सत्ता की अनुभूति, फिर वहां पर जितने भी विकल्प हो, अब विकल्प के कारण तुम्हें अंतर में हीनता का एहसास न होगा। हीनता की मान्यता मिट गई, ये जानते हैं ज्ञानी। इसलिए तो वे यहाँ नहीं, वे यहाँ नहीं। ज्ञानी का जगत अलग है, ये चैतन्य जगत कहा। इसलिए कहे ज्ञानियों को कि ये तो राग है, स्वीकार ही नहीं होता। राग बढ़ा, राग घटा, ये विकल्प बढ़ते हैं और घटते हैं ना। कभी तीव्र भाव, कभी मंद, ऐसे तीव्र मंदता होती रहती है ना। क्रोध कभी इतना ज्यादा आया, फिर क्रोध कम होता गया, ये होता है ना। मगर ये क्रोध का बढ़ना घटना नहीं, मैं क्रोध का बढ़ना घटना नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं ज्ञान का विस्तार और ज्ञान का संकोच। ज्ञान का विस्तार और ज्ञान का संकोच, भाव बहुत सूक्ष्म है, उसे ऐसे समझे। गुड़ के परमाणु हैं, और गुड़ के परमाणु अभी जो उसका आकार है, अब उसको तुमने ऐसा खींचा, इतना खींचा कि गुड़ के परमाणु थोड़े 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 अलग हुए। अब गुड़ का विस्तार हुआ, थोड़ा गुड़ फैला है, गुड़ का फैलना हुआ, और फिर गुड़ को आपने ऐसे दबा दिया। ऐसा होता है ना, बर्फी के टुकड़े को ऐसा करो, पेंडा बनाओ तो पेंडाમાં પણ આવું થાય। તમે આમ પેંડાને ખેંચો તો ખેંચતા તે એટલો આમ માવો એટલો ખેંચાય, અને પછી આમ નાનો કરી નાખો તો गोल થઈ જાય। वो जो विस्तार हुआ और फिर संकोच हुआ, विस्तार संकोच हुआ ना। मगर ये विस्तार और संकोच नहीं हो, ये होता ही नहीं यदि तुमने वस्तु को देखा। वो वस्तु का भाव थोड़ा समझो। यदि तुम आकाश के प्रदेश को देखते हो कि अभी अभी ये जो बर्फी का टुकड़ा इतने भाग में है, इतने आकाश में है, और फिर इतने आकाश में से वो थोड़ा और आकाश के प्रदेश पर गया, और आकाश के प्रदेश पर बाहर फैला। स्पेस को यदि देखो तो तुम्हें विस्तार दिखता है, स्पेस को देखो तो विस्तार दिखता है, स्पेस को देखो तो संकोच दिखता है। मगर वस्तु को देखो और उसकी मिठास को देखो, तो जहां पहले गुड़ था वहां मिठास थी,
बाद में भी जहां गुड़ है वहां मिठास है, वहां विस्तार कहां हुआ, वहां संकोच कहां हुआ, वहां तो जहां वस्तु है वहां वस्तु का स्वभाव है। ये मैं चैतन्य सत्ता, ये स्वभाव इसलिए तो पर्याय में कैसी भी अवस्था में परिवर्तन हो, मगर मैं कहां फैला, मैं कहां से सिमटा नहीं, मैं हूं। क्योंकि मैं जहां हूं वहां मैं हूं, जहां आत्मा है वहां ज्ञान है, जहां हूं वहां मैं ही हूं, वहां मैं ही हूं। ये दो नहीं, दो का तो विकल्प ही नहीं होता, ये दो का विकल्प एक अभेद, अभेद। जैसे जैसे वो दो का एहसास हुआ, विकल्प हुआ कि बस वहीं से ही दूरी शुरू हो गई। अभेद होना, जैसे ही दूर का विकल्प आया कि बस फिर धीरे 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 विकल्प आया भेद का विकल्प, बस भेद का विकल्प। वहां वो विकल्प नहीं, यहां भेद का विकल्प हुआ। निर्विकल्प अनुभूति में ये दोनों भेद नहीं, न संकोच न विस्तार, सिर्फ सत्ता स्वरूप स्वभाव। ये सत्ता स्वरूप स्वभाव। बेटा होता है, मां के गर्भ में रहता है, मां के साथ उसे एहसास नहीं, वो वहीं पर ही, वो यही मानता है जो मां का एक अंग है, मां के साथ रहता है ऐसा नहीं, मां का ही अंग है। यदि उस मां का वजन करो तो उस वजन में बच्चे का भी वजन आएगा। वो मां के साथ में अभी मिला हुआ है, वह मां ही है। मगर बच्चे को जैसे एहसास हुआ, वो तब एहसास हुआ जब बच्चा मां से अलग हुआ कि ये मां और मैं बेटा, यह मां और मैं बेटा अलग हुआ। जहां भेद हुआ वहां दूरी और भेद एक ही बात है। जहां दूरी है वहां भेद है, जहां भेद है वहां दूरी है। और इतनी दूरी, जितनी दूरी है, अभी बच्चा मां के पास रहता है, मां का दूध पीता है, मां के निकट रहता है, मगर ज्यादा दूर नहीं जाता। दूध पीने के लिए मां के पास आता है, थोड़े दिन बाद फिर वो दूध पीना छोड़ देगा, मगर फिर भी इतना दूर नहीं जाएगा। मां के पास में इधर उधर घूमता रहेगा, बैठेगा, खेलेगा, मगर मां के निकट। फिर थोड़े दिन बाद थोड़ा और दूर जाएगा, जितना जितना दूर जाएगा उतना उतना उस मां से रिश्ता टूट जाएगा। फिर वो जी सकता है, पहले वो मां के बिना नहीं जी सकता। मैं ही यहां हूं, शरीर में ही मां के, यही परमाणु मैं हूं। फिर मां के बिना जी नहीं सकता, मुझे मां का दूध चाहिए। फिर वो मां के बिना जीने को तैयार है। कोई कहे ले खेलो ना, तो खेलता है, मगर बार बार मां याद आती है। जितना जितना मां से दूर गया वो भेद ज्यादा बढ़ता गया, बस उतना ही कनेक्शन छूटता गया। इसलिए अनुभूति में ये भेद नहीं, पर्याय ये नहीं मानती मैं पर्याय और ये भगवान आत्मा। वहां ऐसा ही है कि बच्चे को विकल्प नहीं, ये मां है, यही मैं हूं। मां के शरीर में रह करके बच्चा ये मानता है यही मैं हूं। ऐसे ही ये आत्मा का बच्चा, मां का बच्चा, ये पर्याय ये स्वीकार करती यही द्रव्य मैं हूं। बस वहां अभेद है, वो दूर नहीं रह सकती, वो विकल्प से पार है, वो निर्विकल्प है। वह निर्विकल्प, और वह पर्याय में जैसे निर्विकल्प दशा प्रकट हुई, दिखाई न देगा ये, क्योंकि मां के गर्भ में जो भीतर बच्चा है वो दिखाई नहीं देता। बस ज्ञानी की पर्याय भी ऐसी, ज्ञानी अर्थात जो गुप्त हो गए, स्वरूप में गुप्त, इसलिए तो स्वरूप गुप्ता कहा, इसलिए तो गुप्त हो गए, इसलिए तो
त्रिगुप्ति कही, स्वरूप में गुप्त हो जाना, ये मुनि का लक्षण कहा। हे ज्ञान दीपक, भले तुम अभी स्त्री हो, तुम्हें भी गुप्ति होगी, तुम्हें भी स्वरूप में गुप्त होने की वह कला प्रकट होगी। स्वरूप में गुप्त होना, अभेद होना। और तुम्हें तो ये समझ में आ सकता है, तुमने बेटे को अपने गर्भ में रखा तो तुम्हें समझ में आ सकता है, जीवन के अनुभव से यह समझ में आ सकता है कि बच्चा मां से दूर नहीं रह सकता, तो फिर ये पर्यायी द्रव्य से विमुख क्यों रहती है? आत्मद्रव्य में, अनुभव में ये ज्ञान का रूल क्या है? यही कि सब विकार विभाव से पार मैं चैतन्य स्वभावी हूं, ये स्वीकार। इसलिए जितने भी विभाव हो, विकार हो, इसलिए ज्ञानी कुछ भी छुपाता नहीं, इसलिए दोष स्वयं में मानता नहीं तो छुपाए क्यों? इसलिए भरत चक्रवर्ती इसलिए चक्र को छोड़ते हैं, छुपी तरह से नहीं, बाहर खुले में, बंद कमरे में नहीं, क्योंकि ज्ञानी निर्भय हो गए। मगर श्रद्धा सम्यक है, स्वच्छंदी नहीं हुए। श्रद्धा सम्यक है कि दोष निज स्वरूप में है ही नहीं, इसलिए तो सदैव संभाव, विभाव में संभाव, मेरे में अपराध है ही नहीं। इसलिए तो तुम्हें जब मैं कहता हूं पापी, तो तुम्हें झटका लगता है, क्योंकि तुमने माना है मैं पापी हूं। पापी कहते ही झटका लगता है, ज्ञानी को नहीं लगता, क्योंकि ज्ञानी को जागृति है। मुझे घटना अविस्मरण में आई। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बहुत बड़ा सेठ था, उस सेठ के वहां चोरी हो गई। 7 नौकर थे घर में। अब 7 नौकर में से किस नौकर ने चोरी की, यह बताना बहुत मुश्किल था, पहचानना मुश्किल था। किसी समझदार व्यक्ति की खोज में था सेठ, जो पहचान ले। बीरबल जैसा कोई चतुर होगा, उस व्यक्ति को बुलाया। सेठ ने पूछा कि ये 7 नौकर मेरे घर में हैं, किसने चोरी की होगी? उस व्यक्ति ने कहा, समझदार था, मैं एक छोटी सी छड़ी देता हूं, नानी लाकड़ी। 7 छड़ी लेकर के आया और 7 नौकर को दे दी। 7 नौकर को वो छड़ी दी और कहा, आप में से जिसने भी चोरी की होगी, कल ये छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सावधान, चोरी करने वाला जो होगा 1 इंच छड़ी बढ़ जाएगी, उसका विकास होगा, क्योंकि ये छड़ी पहचान लेती है चोर कौन है। जिसने चोरी की थी वो तो डर गया था, वो तो बाजार से लेके आया करवट काटने की। अगले दिन जब वो मिलने गया, 1 इंच छड़ी उसने काट दी, क्योंकि कहा था 1 इंच बढ़ जाएगी, तो उसने 1 इंच काट दी। और 7 नौकर वहां गए, ये समझदार बीरबल ने बता दिया यही चोर है, क्योंकि चोर को ही भय रहता है, छड़ी बढ़ जाएगी तो उसका इंतजाम भी वही करता है जो चोर है। जिसने चोरी नहीं की उसे इंतजाम करने की भी क्या जरूरत है? भयभीत वह है जो अपराधी है। इसलिए ज्ञानी भयभीत नहीं है, क्योंकि ज्ञानी मानते हैं
ये उदय का परिणाम है, मैं अपराधी नहीं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। इसलिए भोजन मैं करता हूं मगर मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये अपराध मेरा नहीं है, ये उदय का परिणाम है। मगर सत्य को जाना हो तो जिसने उदय से न्यारे स्वरूप को पहचाना हो उन्हें ही अधिकार है कि ये उदय का परिणाम है, मैं निर्भय हूं। हे ज्ञान दीपक, आज से ये शंका समाधान का ये सेशन प्रारंभ हुआ। बहुत सी शंका आई है और यहां अभी जैसा मैंने कहा फरवरी महीने में अब तक ऐसा विचार है कि मैं यहां आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में हूं। ये इसलिए क्योंकि बहुत से साधक ज्ञान दीपक दूर दूर से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, अंबाला, हरियाणा, वहाँ से सब ज्ञान दीपक यहाँ उमराला आ रहे हैं धीरे धीरे। तो उनके लिए ये कि यदि आपको टिकट वगैरह बुक करना हो यहाँ आने के लिए तो फरवरी महीने में तो मैं यहाँ पर हूँ, और आगे के लिए आपको वेबसाइट पर सूचना मिलेगी। आप स्केड्यूल वेबसाइट के ऊपर वहाँ से आप देख सकेंगे। मगर यहाँ पर जब तक मैं हूँ ये शंका समाधान का सेशन अभी चलेगा, और चैतन्य तत्व विचार नहीं चलेगा ऐसा मत समझना। चैतन्य तत्व विचार भी चलेगा, मगर उसके लिए तैयार रहना रात को 2 बजे, 4 बजे, कभी भी। और अभी फिर से बता दूं, पहले की तरह उसका रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं आएगा। इसलिए प्रवचन के अलावा बाकी सब समय पर मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर मत रखना। प्रवचन में साइलेंट मोड पर ही रखना, और बाकी सब समय पर रिंगिंग मोड पर रखना, चैतन्य तत्व विचार छूट न जाए। जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा सत्संग हो, मेरी ये भावना है ज्ञान दीपकों के साथ में रह करके, क्योंकि जब से मैंने वो शंका पढ़ी है, खास करके अधिकतर महिला है, और उनके लिए जो मुझे कभी विचार भी नहीं आता था कि आप भी ऐसा विचार कर सकते हैं कि आपको भी आरजी का होने का भाव आ सकता है, आपको भी दीक्षा का भाव आ सकता है। कैसी होगी वह दीक्षा जहां न घर होगा, न वर होगा, जहां न कोई जंजीर होगी, जहां कोई न कारागृह होगा, जहां न कोई हथकड़ी होगी, न पाप की न पुण्य की, सिर्फ चैतन्य की मस्ती में देह छूटे। आई थी स्त्री होकर के, मगर गया न्यायक देव होकर के। ऐसी आर्जिका की दशा हे ज्ञान दीपक तुम्हारी प्रकट होगी। बस जितना तुमसे थोड़े समय के लिए जितना कहता हूं उतना करो, ये तुम्हारे हित के लिए है, वरना और आगे कतार में तो है ही। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ज्ञान दीपकों के लिए हर महीने एक शिविर रखनी है। अब हर महीने तो रखी जाएगी या नहीं पता नहीं, मगर इस महीने 12 फरवरी से 14 फरवरी ये 3 दिन की शिविर रखेंगे। 14 फरवरी 12 से 14 फरवरी की शिविर का आयोजन किया है, और उसमें चैतन्य ने भूलशो नहीं उस भक्ति का वीडियो भी लॉन्च होगा, और साथ में 14 फरवरी के दिन 142 का दिन है। 14 फरवरी का दिन तो उस दिन ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा, और जो ज्ञान दीपक नियमित रूप से नहीं आते उनका नाम भी निकाल दिया जाएगा। यहाँ सब सत्संग के बाद में मैं आपके वीडियो देखता हूँ। आप सब भक्ति सुनते हैं तब मैं आपके वीडियो देखता हूँ,
कौन कौन बैठा है, कैसे बैठा है, तो उसमें आपकी अटेंडेंस सब मेरे पास में आ जाएगी। यदि आप सत्संग पूरा होते तुरंत चले गए तो अटेंडेंस के बिना रह जाएंगे, इसलिए आपकी अटेंडेंस लगवा करके जाना। इसके अलावा आपकी अभी कोई शंका होगी तो वो शंका आप भेज सकते हैं आस्क उमराला के नंबर पर, मगर लंबी चौड़ी शंका मत भेजना। इसलिए ये नियम है, 42 शब्द से बड़ी शंका नहीं होगी, 42 शब्दों से बड़ी शंका नहीं होगी, और नहीं होगी तो ही एक समाधान मिलेगा, वरना 142 होगा कैसे। एक समाधान पाने के लिए 42 शब्द से छोटी शंका भेजे, और हिंदी भाषा में यदि भेजे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मुझे गुजराती में से हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा या अंग्रेजी में से हिंदी में करना पड़ेगा। तो आज से ये हमारा शंका समाधान का सेशन शुरू हुआ, और आपका मुनि धर्म, आर्जिका का धर्म पालन करने हेतु बीच में आने वाला ज्ञान दीपक प्रज्वलन सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ये सेशन प्रारंभ हुआ। आज इतना ही।